हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अदिति। लास्ट लेक्चर आपका सेल के ऊपर सत्यम सर ने लिया था, यहाँ से मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में आपने पढ़ा था, राइट। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे है सेल इंटीरियर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमारा सेल की आउटर कवरिंग हो गई, राइट। अब सेल के अंदर भी तो कुछ होता है, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका सेल है उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास अंदर हमारे पास सेमी फ्लूइड होता है विच इज जेली लाइक साइटोप्लाज्म। एंड उसके बाद हमारे पास अंदर एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, राइट, डीएनए। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। उसके बाद इन एडिशन टू जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अलावा हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाते हैं, वो इतने स्मॉल साइज होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनेलीज के हमारे पास कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं, राइट। तो पहले हम सबसे पहले एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में। तो देखो, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो है कि प्रोकैरियोट्स के पास हमारे पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब उसका जो न्यूक्लियस होता है ऐसे होता है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। थर्ड पॉइंट इज कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं साइज में, और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है ना वो सर्कुलर होता है और साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा होता है। फ्रीली क्यों पड़ा होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड जैसी चीज़ नहीं है, तो इसलिए जो डीएनए होता है वो एक सर्कुलर है और फ्रीली पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में। ऑन कंट्रास्ट जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, ठीक है, और लीनियर होता है और एनक्लोज होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, ऐसे बिखरा हुआ नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर पैक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन की बात अगर हम करें तो डिवीजन में हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन यानी कि कोई सिंगल सेल है, जब वो डिवाइड करेगा आगे जाके वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो दिस इज बाइनरी फिजन। ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स हमारे पास माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू डिवीजन करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स हमारे पास मोस्टली हमारे पास कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मोस्टली, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हमारे पास ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर एंड कैन बी मल्टीसेलुलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, इनमें से कुछ भी। ठीक है, समझ गए ये? एक और टेबल हमें जानने की ज़रूरत है। अब देखो तुम्हारे पास जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में हमारे पास प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स डिफरेंस समझ में आया ना, कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में, और यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो ट्रू नहीं है। ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोट्स में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सो इट इज वट ट्रू न्यूक्लियस, राइट। अब हमारे पास यूकैरियोट्स में हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी डिफरेंशिएट किया है, तो हम इसको भी यहीं पे देख लेते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स में सबसे पहला डिफरेंशिएशन हम जिस बेसिस पे करेंगे दैट इज साइज। तो प्लांट्स हमारे पास जनरली लार्ज होते हैं एंड एनिमल्स हमारे पास जनरली स्मॉल होते हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, वो एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, राइट। अगर उसको कोई भी खतरा है बाहर एनवायरनमेंट से तो वो मूव तो नहीं कर सकता, तो प्लांट्स के पास अपना कुछ एक डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए ना, तो इसलिए हमारे पास नेचर ने प्लांट को सेल वॉल दिया है। और एनिमल्स तो मूवेबल होते हैं, अगर उनको कोई खतरा दिखता है, कुछ भी दिखता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो वो मूव कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स पे होता है, एनिमल्स पे नहीं होता। ठीक है, प्लांट्स पे हमारे पास सेल वॉल होता है। अब क्योंकि हमारे पास प्लांट्स पे सेल वॉल है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर अगर तुमने एक सेल वॉल लगा दी है, ये दिस इज सेल वॉल, तो क्या तुम्हारे पास बाउंड्री फिक्स रहेगी या फिर इरेगुलर रहेगी? है ना, तो कॉमन सेंस ही बात है, अगर तुमने एक बाउंड्री लगा के उसको फिक्स कर दिया तो तुम्हारे पास फिक्स एंड रेगुलर होगी उसकी शेप, एंड यहाँ पे हमारे पास शेप जो होगा वो इरेगुलर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। तो हम सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जब वो अपना खाना खुद बना रहे हैं तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट जैसी चीज़ होनी चाहिए, ताकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास क्लोरोफिल होता है जिससे हम खाना बनाते हैं, राइट। तो प्लांट्स के पास हमारे पास क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। एंड एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो दिस इज अपसेंट। नेक्स्ट हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल हमारे पास प्लांट्स में वन सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है एंड एनिमल्स में स्मॉल होता है। सेंट्रियोल हमारे पास प्लांट्स में नहीं होते हैं एंड एनिमल्स में होते हैं। सेंट्रियोल आप आगे जाके पढ़ेंगे
सेंट्रियोल का फंक्शन होता है जब आपकी कोई भी सेल डिवाइड करता है तो वहाँ पे सेंट्रियोल का फंक्शन होता है सेल डिवीजन में। तो हमारे पास सेंट्रियोल प्लांट्स में नहीं होता है, एनिमल्स में होता है। फूड की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं एंड ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान से देख लें, ये एग्जाम में लिखने के लिए आ सकते हैं। तो हम कहाँ पे थे? यस, सो हम यहाँ पे थे। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टडी द गिवन बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड देन हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि हमने पढ़ लिया। अब देखो तुम यहाँ पे टेबल देखो, इसमें क्या है तुम्हारे पास टेबल में, हम इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास बैक्टीरिया सेल्स में होते हैं, यस होते हैं। प्लांट सेल में होते हैं, यस होते हैं। एनिमल सेल में होते हैं, यस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल हमारे पास बैक्टीरियल सेल में होते हैं, यस होते हैं। आगे तुम पढ़ोगे प्लांट सेल में यस होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। साइटोप्लाज्म हमारे पास तीनों में ही होता है, सेमी फ्लूइड होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात करें तो हमारे पास बैक्टीरिया में नहीं होते क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में भी होता है क्योंकि यूकैरियोट्स में भी है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना। हमारे पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हमारे पास कहाँ पे होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है, राइट। यहाँ पे नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हमारे पास प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में होता है बट बैक्टीरियल सेल्स में नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है, इसको हम रीड करते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस दिया है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी वो न्यूक्लियस जिसके बाहर हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये हमारे पास कहाँ पे होता है? प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। डायमीटर ऑफ टिपिकल सेल्स, जो जनरली हमारा प्रोकैरियोट्स होता है हमने पढ़ा था वो छोटे होते हैं, तो 1 to 10 माइक्रोमीटर होते हैं। एंड जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं दैट आर 10 to 100 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ सेल्स तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं वो हमारे पास कैन बी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास नहीं होते एंड यूकैरियोट्स में हमारे पास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई डू यूकैरियोट्स नीड दीज ऑर्गेनेलीज। अब इन ऑर्गेनेलीज का क्या काम है? कुछ फंक्शन होगा तभी तो हमारे पास ये ऑर्गेनेलीज है, वरना हमारे पास साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस से ही बात बन जाती। बट क्या ऐसा है? नहीं, हमारे पास इन तीनों चीज़ों के अलावा भी हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज हमारे सेल के अंदर होते हैं, तो उनका कुछ फंक्शन है तभी तो वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनके फंक्शंस होते हैं, ये नए नए मटेरियल्स को बनाते हैं। जैसे हमारे पास फिर रिमूव वेस्ट करते हैं, जैसे हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेलिज होता है लाइजोजोम, सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट। तुमने पहले पढ़ा भी होगा लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास प्रोवाइडिंग एनर्जी। अब तुम्हारे पास एक सेल ऑर्गेनेली होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उससे तुमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारे पास तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्डिंग न्यू मटेरियल, जैसे तुम्हारे पास क्लोरोप्लास्ट तुम्हारा एक सेल ऑर्गेनेलिज है जो कि तुम्हारे पास क्या करता है? खाना बनाता है, फूड बनाता है, राइट। तो नए नए मटेरियल्स के लिए बनने के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, इन सारे ही फंक्शन के लिए हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिज इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब कुछ एक साथ कोऑर्डिनेट वे में क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं, ताकि हमारा जो सेल है वो प्रॉपर से फंक्शन कर पाए, ठीक है। अब आपकी बुक में आपको इन सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में बताया गया है। न्यूक्लियस, राइबोसोम, ईआर बॉडी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट ऑर्गेनेलिज से, विच इज न्यूक्लियस। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज भी है, अब आपको पता चलेगा क्यों। तो देखो, जो न्यूक्लियस होता है सबसे पहले तो वो हमारा किस तरीके का होता है, उसका नेचर अगर हम देखें तो जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है वो कैसा होता है, तो दैट इज डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होती है, राइट। उसके बाद हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, और उस पोर्स का क्या काम होता है? हमारे जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है उनके बीच में जो भी मटेरियल है उनका ट्रांसफर करता है। क्योंकि देखो, जब हमारे ये एक सेल है, सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म है बाहर, राइट। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो जगह है, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं, वो पोर्स हमें इन एंड आउट में मदद करते हैं। जो भी हमारी मटेरियल है साइटोप्लाज्म में, उसको न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल है उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में हमारे पास ट्रांसफर करने के लिए पोर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, अब तुम यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, तुम्हारा न्यूक्लियस है विच इज डबल लेयर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे एक रीजन होता है न्यूक्लियोइड करके, ठीक है। ये दिस इज अ रीजन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? जो राइबोसोमल के सब यूनिट्स होते हैं ना, उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ गए? जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास एक डेंस राउंड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपकी बुक में स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपके पास राइबोसोम की सब यूनिट्स बनती है, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे कि जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट से बनता है, विच इज 30S एंड 50S, राइट।
तो ये जो दोनों सब यूनिट्स है इनकी फॉर्मेशन में हेल्प होता है यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोलस रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कंटेन करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस होता है जो वो हमारे पास सबसे पहले, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो न्यूक्लियस होता है जो सबसे पहले वो हमारे पास क्या करता है, क्रोमैटिन कंटेन करता है। क्या करता है, क्रोमैटिन। जब तुम्हारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है उस स्टेट में हमारे पास क्रोमैटिन होता है, राइट। अब वो क्रोमैटिन कंडेंस कर करके जब डिवीजन का टाइम आता है किसी भी सेल का तो वो क्रोमैटिन कंडेंस करके क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। और वो जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम में क्या होता है हमारे पास, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सबको सब फेमिलियर हो डीएनए से, डीएनए वर्ड सुना है सबने पहले। तो जो हमारा क्रोमैटिन होता है वो इस तरीके से टेंगल फॉर्म में होता है। जब हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो इस तरीके से टेंगल फॉर्म में हमारे पास जो थ्रेड्स पड़े होते हैं उन्हें हम क्रोमैटिन कहते हैं। जब हमारा सेल डिवाइडिंग स्टेज में पहुंचने वाला होता है, डिवाइड करने ही वाला होता है, उस स्टेज में हमारे पास जो क्रोमैटिन होता है वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक है। कंडेंस होके इस तरीके से हमारे पास कुछ डीएनए इस तरीके से हमारे पास कंडेंस हो जाते हैं, थ्रेड्स जो होते हैं कंडेंस हो जाते हैं। अब जो ये क्रोमोसोम है इसके अंदर हमारे पास डीएनए होता है। जो डीएनए क्रोमोसोम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डीएनए। ये डीएनए हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको। हम्म तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये इनहेरिटेंस करते हैं कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। जो हमारे पास डीएनए, जो हमारा क्रोमोसोम होता है वहाँ पे हमारे पास डीएनए होते हैं और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। तुम देखो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब जीन्स के अंदर भी अगर हम आगे इसको आगे भी हम ब्रेक डाउन करें जीन्स डीएनए को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जीन्स होते हैं। इसको हम थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए अच्छे से। तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर हमारे पास होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास होते हैं डीएनए एंड डीएनए में हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं वो हम कहते हैं जीन्स, ठीक है। जब हमारे पास क्रोमेटिन जो होते हैं कंडेंस करते हैं डिवाइड के टाइम तो हमारे पास क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे पास कंसिस्ट करते हैं ऑफ डीएनए एंड डीएनए के जो हमारे पास फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो देखो तुम्हारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, हमारे पास डीएनए एंड कुछ प्रोटीन्स। अब जो डीएनए है, डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, जीन्स कहेंगे। फंक्शनल सेगमेंट्स यानी कि जो डीएनए है, डीएनए में हमारे पास कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं डीएनए के पोर्शंस के बारे में, तो जब तुम्हारा ये इस तरीके का तुम्हारा कुछ क्रोमोसोम दिखता है जब वो डिवाइडिंग स्टेज में जाता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, डीएनए। अब ये जो डीएनए है, डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। जीन्स हमारे फंक्शनल सेगमेंट्स क्यों हैं, क्योंकि हमें हेल्प करते हैं आगे किसी भी तरीके के हमारे पास कैरेक्टर प्रोवाइड करने में। जो हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं वो जीन्स होते हैं। जैसे कि हमारे आई का कलर ब्लैक है, वो ब्लैक क्यों है, बिकॉज ऑफ द जीन प्रेजेंट इन आवर डीएनए। हमारे बालों का कलर ब्लैक है, वो ब्लैक क्यों है, किसी किसी का ब्राउन भी होता है, राइट। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द जीन प्रेजेंट इन आवर डीएनए, समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, हमने पहले ही पढ़ रखा है। इनका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। जैसे हमारा डीएनए होता है वो लीनियर होता है, इस तरीके से होता है हमारा डीएनए। बट जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होता है उनका डीएनए हमारे पास इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो रीजन होता है जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे इनका प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियर्ड होता है। इनका जो डीएनए होता है वो किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज है इन अस, इन ह्यूमंस, राइट, इन यूकेरियोट्स। बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं है। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास जो डीएनए होता है वो फ्रीली इन साइटोप्लाज्म पड़ा होता है, एक बिना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के। बट जिस रीजन में वो पड़ा होता है उस रीजन को हमने क्या बोला है, न्यूक्लियर्ड। डोंट कंफ्यूज न्यूक्लियड हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं, न्यूक्लियड हमारे पास एक रीजन है जिसमें हमारा डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमारे पास आता है राइबोसोम। अगर हम बात करें राइबोसोम की तो राइबोसोम कैन बी आइदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और इट कैन बी अटैच टू ईआर, ठीक है। और ये इसका रोल क्या है, रोल हमारे पास ये प्रोटीन सिंथेसाइज। तो राइबोसोम कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये पता होना चाहिए और इसका क्या रोल है। तो राइबोसोम या तो हमारे पास साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा होगा,
राइबोसोम ऑल्सो हमारा क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। अगर तुम्हें इसको लिखना है तो तुम इसको लिख सकते हो कि ये हमारा क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। तो राइबोसोम आइदर हमारे पास साइटोप्लाज्म में मिलेगा फ्रीली, या तो हमारे पास वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच मिलेगा, ठीक है। पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कहाँ मिलेगा, सेकंड हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या रोल है। तो इसका रोल है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हमने ईआर लाइसोसोम पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में, तो हम डायरेक्ट मूव फॉरवर्ड करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास, हमने अपने प्रीवियस क्लास में बचपन में भी सुना होगा, या पता नहीं अगर तुमने अभी सुना है तो भी सुन लो। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे पास पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एनर्जी हमारे पास बनती है। ये हमारे पास वो सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास दो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, न्यूक्लियस भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास टू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है वो जनरली कैसे होता है, स्मूथ होता है और पोरस होता है। स्मूथ होता है एंड पोरस होता है। पोरस क्यों होता है, क्योंकि हमारे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर हमको ट्रांसफर करना हो मटेरियल का तो उसको पोरस होना पड़ेगा ना, तभी तो हो पाएगा, इसलिए ये पोरस होता है और स्मूथ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कैसी होती है, फोल्डेड होती है, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फोल्डेशन होती है, लाइक इस तरीके से कुछ होती है प्रोजेक्शंस। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। इसको याद रखेंगे, क्रिस्टे बोलते हैं। जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग्स होते हैं हम क्रिस्टे बोलेंगे, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये क्रिस्टे क्यों होते हैं, तो ये हमारे पास सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, समझ गए। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास जो ग्लूकोज होता है और भी अदर मॉलिक्यूल्स जो भी हम खाना खा रहे हैं वो ब्रोक डाउन होते हैं और क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। हमने पढ़ा होगा ना कि रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो हम फूड खाया है उसको हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की मदद से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, राइट। हमें सेलुलर रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए ना, आइडिया है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें मदद करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी जो हमने जो भी खाना खाया है ग्लूकोज की फॉर्म में, उसमें हमने ऑक्सीजन मिलाया और हमने क्या प्रोड्यूस कर दी, एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। और CO2 और H2 भी प्रोड्यूस होता है, बट अभी तुम मेन फोकस करो कि हमने एनर्जी प्रोड्यूस करी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजफुल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP के फॉर्म में होती है, तो ATP इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, समझ गए। नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज हमारे पास आता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड में हमारे पास, प्लास्टिड का क्या काम है, तो प्लास्टिड हमारे पास फूड सिंथेसिस में मदद करता है एंड फूड की स्टोरेज में मदद करता है। फूड बनाता भी है एंड फूड स्टोर भी करता है, ठीक है। सबसे पहले तुम देखो कि प्लास्टिड, प्लास्टिड भी जानने से पहले सबसे पहले तुम एक बार क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी क्लोरोप्लास्ट क्या है, बट क्या है कैसे है, बट अभी हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी हमारे पास कैसा है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास प्लास्टिड है इसमें हमारे पास दो मेम्ब्रेन है, बट अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास इनर मेम्ब्रेन हमारे पास फोल्डिंग्स बनाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस दो मेम्ब्रेन है, याद रखना। उसके बाद हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ पड़ी होती है जैसे स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा में हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं। क्लोरोफिल्स हमें हेल्प करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे जो शुगर सिंथेसाइज होता है इस प्रोसेस में स्ट्रोमा के अंदर, और स्टार्च भी सिंथेसाइज होता है, शुगर एंड स्टार्च ये दोनों सिंथेसाइज होता है, राइट। अब तुम देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज है जो कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी। कुछ ऐसे फीचर्स है जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सेम है। फर्स्ट हमारे पास कि दोनों के पास अपना DNA एंड राइबोसोम है, ठीक है। याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ऐसे ऑर्गेनेलिज है जिनके पास अपना खुद का DNA एंड राइबोसोम है। क्योंकि हमारा जो सेल होता है, हमारे सेल का जो DNA होता है वो हमारे न्यूक्लियस में होता है ना। और हमारे पास जितने भी ऑर्गेनेलिज है हमारे सेल के अंदर उनके पास अपना खुद का DNA नहीं है, बट जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उनके पास अपना खुद का DNA एंड राइबोसोम है। सेकंड पॉइंट है कि ये अपना खुद का प्रोटीन, अब इनके पास अपना खुद का राइबोसोम है और DNA है, तो ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम हेल्प करता है, राइट। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास कि ये हमारे पास एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिलेट करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के साथ। कैसे, क्योंकि जो हमारे पास पहले हमारे पास प्रिमिटिव टाइम में जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते थे, प्रोकैरियोट्स हमारे पास कैसे होते थे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते थे और इनके अंदर क्या होता था, अपना खुद का DNA होता था। तो इसमें यही बताया जा रहा है, ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी प्रोकैरियोट्स, इनको प्रोकैरियोट से क्या दिखाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री लिंक करी जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की। फोर्थ इज कि ये दोनों ही डबल मेम्ब्रेन है। तो ये चार सिमिलैरिटीज है, ये एग्जाम में लिखने को आ सकती है, तो इनको ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास कुछ चीज़ें कि अब तुम बताओ कि फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये अलग अलग तरीके के कलर्स कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए, जो हमारे पास प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल हमें फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हमारे पास होता है जो कि कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है। जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें दिखते हैं, लाइक ऑलिव ग्रीन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस तरह के कलर्स हमें क्रोमोप्लास्ट की मदद से दिखते हैं। थर्ड हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो पहला हमने पढ़ लिया था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास क्लोरोफिल होता है ना, हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था अभी, स्ट्रोमा वाला। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें हमारे पास क्लोरोफिल होता है जो कि हमें फोटोसिंथेसिस की मदद करता है। ये रहा ना तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है। सेकंड अब हम पढ़ रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट हमारे पास सोर्स ऑफ ब्राइट कलर्स होता है, ठीक है। जितने भी हमें कलर्स दिखते हैं लाइक येलो, ऑरेंज, रेड, इन सारे कलर्स के लिए हमारे पास क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। और ये जो ब्राइट कलर्स है, इनका क्या रोल होता है, जब जैसे हमारे ब्राइट कलर्स होते हैं तो हमारे पास पॉलिनेटर्स आते हैं, है ना, सीड डिस्पर्सल के लिए लोग आते हैं, राइट, उनके कलर्स की वजह से ही। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है कि कुछ ऐसे हमारे पास वो होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं जो कि लैक करते हैं पिगमेंट्स, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, तो इसलिए क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इनका एक ही फंक्शन होता है विच इज स्टोरिंग ऑफ फूड, ठीक है। अभी फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, समझ गए। और जिस जिस तरीके का ये फूड स्टोर करते हैं उस बेसिस पे इनके नाम भी होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिया बट आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबको रिकॉल है। वैक्यूल्स हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर कर रखा है, तो एक बार हमने जितना भी पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा, यहाँ पर रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हमारे पास जो सेल होते हैं वो 3 उनके कंपोनेंट्स होते हैं, विच इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। डिसाइड विद हमारे पास कुछ ऑर्गेनलीज होती है जो कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने में हमें हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग न्यू सब्सटेंसेस, प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड रिमूविंग वेस्ट, ठीक है। तो अब इन ऑर्गेनलीज में हमारे पास कुछ ऑर्गेनलीज हमें पढ़नी है। उससे पहले हमने एक और चीज़ पढ़ी विच इज़ प्रोकैरियोटिक्स वर्सेस यूकैरियोट्स, ये हमने पढ़ा। इसके हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, इन पॉइंट्स को आपको 5 पॉइंट्स आपको एटलीस्ट आने चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख पाए थ्योरी में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल्स वर्सेस प्लांट सेल्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में थ्योरी में लिखने के लिए आपको आ सकता है। फिर हमने क्या पढ़ा है, फिर हमने ऑर्गेनलीज पढ़ा। तो हमने अपना जो स्टार्ट किया था, किससे स्टार्ट किया था, न्यूक्लियस से। वी बिगिन विद द फर्स्ट ऑर्गेनल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी कि न्यूक्लियस के कितने मेम्ब्रेन होते हैं, तो न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद हमारे पास वहाँ पास पोरस पोर्स होते हैं, हमारे पास क्यों होते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफर करते हैं मटेरियल का साइटोप्लाज्म से लेके न्यूक्लियस के बीच में, बिटवीन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। जब सेल हमारा डिवाइड नहीं करता तो क्रोमेटिन होता है, वो क्रोमेटिन हमारे पास कंडेंस करके क्रोमोसोम बनते हैं। एंड फिर वो जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर हमारे पास डीएनए होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। उस डीएनए के अंदर हमारे पास जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम जीन्स कहते हैं, समझ गए। ये हमने पढ़ा न्यूक्लियस के अंदर। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने क्या पढ़ा, नहीं, फिर हमने पढ़ा था राइबोसोम के बारे में, राइट। फिर हमने पढ़ा राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम हमारे पास किस तरीके से पाए जाते हैं, उनका क्या रोल है, ये 2 चीज़ हमने पढ़ी। तो राइबोसोम हमारे पास आइदर फ्रीली पाए जाते हैं या फिर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि राइबोसोम का क्या रोल है। तो राइबोसोम हमारे पास मेनली हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पावर हाउस ऑफ अवर बॉडी है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है जो कि हमारे पास स्मूथ होती है, पोरस होती है। पोरस क्यों होती है, क्योंकि उसको जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के बीच में हमारे पास ट्रांसफर करना मटेरियल का, इसलिए वो पोरस होती है। और इनर मेम्ब्रेन हमारे पास उसमें फोल्डिंग्स होती है जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। वो फोल्डिंग्स क्यों होती है, ताकि हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाए, जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसके लिए। केमिकल रिएक्शन क्या होती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में, जो भी हम खाना खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड एटीपी इज नोन एज द एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, समझ गए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्लास्टिड के बारे में, राइट। प्लास्टिड्स में हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट भी हमारे हमने क्या पढ़ा था, प्लास्टिड, प्लास्टिड भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है। प्लास्टिड में हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन है एंड हमारे पास जो बीच का रीजन है उसका वो स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि स्ट्रोमा में हमारे पास क्लोरोफिल है। जो वहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस होती है वो हमारे पास हेल्प करती है हमें फॉर फोटोसिंथेसिस, समझ गए, खाना बनाने के लिए। प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होते हैं तभी तो वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। सेकंड, हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं क्या वो ऐसे ही कलरलेस होते हैं, नहीं ना, प्लांट्स के पास दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक कलर ना, आइदर ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ऑरेंज। तो ये जो कलर होता है वो किसकी वजह से आता है, तो ये कलर हमारे पास क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हमारे पास प्लांट्स जो होते हैं इम्पार्ट कलर्स। थर्ड हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये हमारे पास कोई भी पिगमेंट कंटेन नहीं करते हैं, तो इसलिए कलरलेस होते हैं। और ये कलरलेस होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि इसके पास कोई पिगमेंट नहीं है। सेकंड चीज, इनका फंक्शन क्या है, तो इनका जो फंक्शन है वो है स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। एंड जिस भी तरीके का ये फूड स्टोर करेंगे उस तरीके का इनके पास उसका नाम पड़ेगा, ठीक है, जो कि आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। एंड और भी हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज थी, फॉर एग्जाम्पल वैक्यूल, ईयर, गोल्गी बॉडीज, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर रखा है। तो आई होप आप उस क्लास को देखकर ही ये देखें। ओके।